अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा, उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। अफगानिस्तान हमें समझने के एनिमी की तरह लेता है। इंडिया पे हमला कर लो हमला आज सुबह 3:30 बजे करीब मियां वाली एयर बेस पे अटैक हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो। हमेशा से अफगानिस्तान हिंदुस्तान को क्यों सपोर्ट करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। ओपन बट 1979 के बाद जब सोवियत यूनियन के साथ जंग शुरू हुई और मुजाहिदीन लड़ने लगे। ये अफगानी वही है ना जो पाकिस्तानी झंडे को रोनते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान को तड़ियां लगाते हैं कि हम आपके साथ जंग। उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालिबा भी कर दिया है। हजारों हजार साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन है, अचानक से चीजें नहीं ओब्लिटरेट कर पाओगे, आप करने की कोशिश करोगे, लोग रिएक्शन में आएंगे। इस्लामिक निजाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाया है। मेरे ख्याल से जंग ना हो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। भाई लड़ाके नहीं है हम लोग, हम तो पार्टी करने वाले लोग हैं भाई। तो अफगानियों को हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सभी में से निकालना चाहिए अफगानियों को। तो फॉरेनर्स से गजा के अंदर उनको नहीं निकलने दिया और उस जंग की वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से निकलकर। ये जब IMF आता है आप बिल्कुल किस तरह लेटते हैं उनके सामने। आपने इनको निकाला वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। मुबालगा हो सकता है। दूसरा जो इसका अफगानियों को हम यहाँ से अपने मुल्क में वापस भेज रहे हैं तो वहाँ की जो बुरी गवर्नमेंट है वो भी इसके पीछे हो सकती है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी अफगान नीति में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए अफगानियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है, जिसका अफगानी कड़ा विरोध कर रहे हैं। तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पाकिस्तान उतना ही जुल्म करे जितना वो बर्दाश्त कर सकता है और इसके गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। अफगान रिफ्यूजियों का ये हाल पाकिस्तान की गलत नीतियों का ही परिणाम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर डॉलरों की लालच में अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, जिससे लोग भागकर पाकिस्तान में शरण लेने लगे और अब उन्हीं शरणार्थियों को पाकिस्तान वापस भेज रहा है। लेकिन अब तालिबानी रक्षा मंत्री की इस गंभीर धमकी के तुरंत बाद ही शुक्रवार को 2 लगातार हमले हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और इसके बाद सुबह मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में 6 आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें वायुसेना के 3 विमानों और 1 ईंधन टैंकर को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। इन हमलों में लगभग 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी। पाकिस्तान ने इलीगल अफगान रिफ्यूजीज को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान के जो सिटिंग वज़ीर आज़म मुल्ला हसन नखुन साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को किसने ये कहा है कि वो अफगान रिफ्यूजीज़ को हरास करें और वो रिफ्यूजीज़ की जो मुश्किलात में इजाफा करें और उनके लिए हार्डशिप्स लेके आएँ और उनको इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार करें। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये सारे जिन लोगों को निकाल रहे हैं वो इलीगल लोग हैं। अगर भाई ये इलीगल लोग हैं तो आपको तो चाहिए कि हमारे साथ तावन करें, बजाय इसके कि आप तावन करें। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि खबरदार निकाला। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा, उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। मैं समझता हूँ एक भी अफगान अभी कोई बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसने ये कहा हो कि थैंक यू पाकिस्तान कि आपने हमारे लोगों को इतने साल यहाँ पे रखा। एक भी अफगानी आपको नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है और मैं तो इस थीम की बड़ा खिलाफ हूँ कि जी ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक है, मुस्लिम भाईचारा, फलाना चारा। कोई चारा नहीं होता। द नेशंस परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल, पीरियड। लोग, मुल्क जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मुल्क जो है वो, बांग्लादेश ने क्या रोहिंग्या को इजाज़त दी कि वो बैठ जाए वहाँ पर? कोई मुझे क्या इजिप्ट ने गजा के लोगों को कहा है? उन्होंने तो जो फॉरेनर्स से गजा के अंदर उनको नहीं निकलने दिया। हमारे साइंसदानों को बड़ा शौक था जनाब अफगानिस्तान में तालिबान आएंगे, इस्लामिक निज़ाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, हम 2 इस्लामिक कंट्री मिल जाएंगे, हम एक स्ट्रेटजिक डेप्थ बना लेंगे, इंडिया हम पे हमला करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी को नुकसान होगा तो हम अफगानिस्तान से एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ताकत रख के इंडिया पे हमला कर लो हमला। तो 50 साल जिन्होंने साइंसदाना ने ज़ाया करते रहे इस गल के उत्ते, भाई किन के ऊपर आप 50 साल ज़ाया करते रहे? ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने इस मुल्क को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया।
आज हम दर-बदर हमारे लोग घूम रहे हैं पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ कि ये आज अफ़गानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है और हमने कहा उन्होंने कहा है, खून साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो बड़ा कम बोलते हैं, आपको किसने हक दिया इनको निकालें अपने मुल्क से, इनके घरों पे हमले करें, इनके घरों पे रेड करें, इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लें। आपके अंदर अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो क्रीज से बढ़ के छक्के जिन्हों कहते हैं ना क्रिकेट कहते हैं ना अपनी जड़ी विकेट तो बाहर निकल के खेल रहे हैं। और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे हमारे इमरान खान साहब, वो इतने ज़्यादा मुहब्बे अफ़गानिस्तान थे, उन्होंने सारे टीटीपी दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद को 25-30 हज़ार को पाकिस्तान में ले लिया और कहा आ जाओ यार। अब ज़ाहिर बात है, यानी कि हमारा साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहा है कि आपके मुल्क के लोगों को वो अफ़गानिस्तान थोड़े ही रखेगा, और ये अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरे मुल्क के लोगों को तुम रखो। अब यहाँ पे क्या करें, हमारा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ये मदरसे का पढ़ा हुआ मुल्ला हसन अख़ुन, और बातें देखिए इनकी क्या है। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग काफी नाराज हैं, लेकिन जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनका सामान चोरी कर लिया है और अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है कि ये सामान कैसे चोरी हो गया। बच्चों का क्या कसूर है जो पैदा यहाँ हुए हैं अफगानिस्तान की, ना वो पश्तो बोलते हैं, ना पर्शियन बोलते हैं, ना वो दरी बोलते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे वहां जाके? इन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन इसके कुछ मराहल होते, सिटी बाय सिटी इसको किया जाता। अपने पाकिस्तानियों से वो शिकवा ये है कि इनके घरों को लूट रहे हो, इनके घरों की इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो, ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है भाई? ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी, जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहाँ पे बैठ। भाई लड़ाके नहीं है हम लोग, हम तो पार्टी करने वाले लोग हैं भाई, हम तो पार्टी कर चाहते हैं। हमने आज तक किसी पठान भाई के सामने, मुगल जो थे वो पठान थे ना, वो अफगानी थे, टर्किश थे, पता नहीं क्या क्या मिक्स थे, कभी खड़े हुए उनके खिलाफ? ब्रिटिश आए उनके खिलाफ खड़े हुए? नहीं हुए। ये तो फिर एक सिख रिलीजन था, उनको वॉरियर बना के उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह, और वो मिसलें थी उनकी, और वो भी वो इनके शबखून मारते थे, माइनॉरिटी में थे, छोटे थे, तो वो तो उन्होंने कुछ लड़ झगड़ के उन्होंने अपनी स्टेट बनाई इस एरिया के अंदर, वरना तो यहां से किसी ने आज तक रेजिस्ट किया ही नहीं, किसी भी इन्वेडर को भी, आज भी नहीं कर रहे हम। IMF की टीम आ चुकी, बिल्कुल इस तरह आई है जिस तरह ब्रिटिश आते थे, वो आ चुके। आप अभी वो पहुंची है, आपने साथ ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है उनके डर खौफ से कि यार कहीं वो ना माइंड कर जाए। ये जब IMF आता है, आप बिल्कुल किस तरह लेटते हैं उनके सामने, आप किस तरह आप अपने गरीब लोगों के 25 करोड़ के गले काट के प्लेटों में रख के उनको पेश कर देते हैं।